पाकिस्तान फैसल शाह आपकी खिदमत में हाजिर। हालिया दिनों में हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून बनाने की कोशिश की है और उसके लिए उन्होंने बिल या तजवीज़ या करारदाद जो है वो मंजूरी के लिए भेजी। हालिया इतला तक इंशाअल्लाह अभी तक वो करारदाद जो है वो मंजूर नहीं हुई और उस करारदाद का या उस बिल का या उस तजवीज़ का मतन ये है कि जिनसी जुराइम के मुर्तकिब अफराद को जिनसी तौर पे नाअहल कर दिया जाए, नाकारा कर दिया जाए। इसको अंग्रेज़ी में कास्ट्रेशन कहा जाता है और इस सज़ा का अतलाक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अफ्रीका के शायद इक्का दुक्का ममालिक में होता है। महज़ब दुनिया में ऐसी सज़ाओं का सिरे से वजूद ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है। और महज़ब दुनिया से ऊपर एक चीज़ हमारे लिए जो मोतबर है वो है हमारी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी इस्लामी क़वानीन में भी ऐसी सज़ाओं का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। पहले मैं इस सज़ा के हवाले से बात करूँगा, फिर मैं अपना पैगाम आखिर पे रिकॉर्ड करवाऊँगा अपने सुनने वालों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्हें इस पैगाम की शायद अब शदीद ज़रूरत पड़ गई है। जब आप किसी शख्स को जिनसी तौर पे नाकारा या नाअहल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आइंदा आपने उसकी नस्ल कुशी कर दी, वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल नहीं रहा। और इसके लिए कलाम पाक में बहुत ही सख्त अहकामात जो हैं वो मौजूद हैं और इसको हत्ता के कत्ल के मुतरादिफ या गालिबन इससे भी संगीन जुर्म माना जाता है अल्लाह ताला के यहाँ। पहला तो इसका ये इस सज़ा का साइड इफ़ेक्ट आप कह लें या इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। दूसरा, इससे एक ख़्याल ये निकलता है कि नाउज़ बिल्लाह, क्या जिस सियासी हिजड़े ने ये तसव्वुर पेश किया या ये ख़्याल पेश किया और उसके साथ जो बाकी सियासी हिजड़ों का ग्रुप लग गया, क्या वो ये समझते हैं कि नाउज़ बिल्लाह वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तजावीज़ ला सकते हैं माशरे के सुधार के लिए? अगर वो ऐसा ख्याल रखते हैं तो उनके ख्याल पे लानत और उनकी पूरी नस्ल पे लानत, इसलिए कि हमारे लिए हमारा ईमान, हमारा दीन, हमारा रब, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से हमें प्यारे हैं और उनकी नामूस और उनके तक़द्दस और उनकी इज़्ज़त और एहतराम के मुकाबले में किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ऐसी सज़ा का तसव्वुर अगर पाकिस्तान में ले के आया जाए और पाकिस्तानी अवाम इसे रद्द ना करें और जो ये ले के आएगा वो मेरे ख़्याल से असल तौहीन रिसालत का मुर्तकिब वो होगा, क्योंकि इस ख़्याल से जो दलील बनती है वो यही बनती है कि हम नाउज़ बिल्लाह गालिबन शरीयत मुहम्मदी से बेहतर कवानीन ला सकते हैं जो माशरे में सुधार ला सकते हैं। नाउज़ बिल्लाह, लानत है ऐसे ख्याल लाने वालों पे और ऐसे ख्याल की पैरवी करने वालों पे। तीसरा नुकसान इसका, ये दीनी नुकसान थे जो मैंने आपसे अर्ज़ किए। दुनियावी तौर पे अगर आप जुराइम और जुर्म व सज़ा की कहानियाँ पढ़ें और आप जुराइम की दास्तानें अगर आप पढ़ें तो इंग्लिश लिटरेचर में भी और अपने सब कॉन्टिनेंट में भी आपको ऐसी बेइंतहा मिसालें मिलेंगी जिनमें बहुत से लोग, जिसे अंग्रेज़ी में एक टर्म बोली जाती है सीरियल किलर्स, और उन सीरियल किलर्स का जो अगर आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन सीरियल किलर्स में से 70% से ज़्यादा सीरियल किलर्स वो थे जो कि मासूम बच्चों के साथ और औरतों के साथ उनको कत्ल करते थे। और वो चूँकि जिनसी तौर पे वो या तो नफसियाती तौर पे अपने आप को जिनसी तौर पे मुकम्मल नहीं समझते थे या वो उनमें जिनसी कमज़ोरियाँ मौजूद थीं या वो नाअहल थे, और उस वक्त वो अपने मज़लूम को या अपने विक्टिम को जब अपने दायरे में लेके आते थे और वो उस पर जुल्म करते थे और बड़ी अजियत दे के उसे मारते थे, तो उन्हें उनके स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े हैं, उन कहानियों में उनके बयान पढ़े हैं और वो उनका कहना ये होता था कि जब हमारा जो शिकार होता था
जब वो चीखता चिल्लाता था तो उसकी चीखों से या उसकी उस आहो बका से हमें वही तस्कीन मिलती थी जो शायद हमें एक जिनसी फेल के मुकम्मल होने से मिल सकती अगर हम इस काबिल होते तो। मैं ऐनी शाहिद हूँ दो मर्दों का जो अपनी बीवियों को सिर्फ इसलिए इंतहाई शदीद तौर पे पीटा करते थे कि उनके जहन में ये ख्याल कहीं बैठ चुका था कि वो जिनसी तौर पे मुकम्मल तौर पे अहल नहीं हैं और वो अपनी बीवियों को मारते पीटते थे। और ये पाकिस्तानी माशरे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान से ही जो मेरा तजर्बा है वो उस हवाले से, तो वो अपनी बीवियों को मारा पीटा करते थे और उनकी चीखों से उन्हें तस्कीन मिलती थी और वो अपने आप को कामिल मर्द समझा करते थे। वो उनको अपनी ऐसे मुजरिमान को, जिनसी तौर पे नाअहल मुजरिमान को उस वक़्त अपनी मर्दानगी मुकम्मल महसूस होती है कि हम मुकम्मल मर्द हैं क्योंकि हम किसी को बेबस और लाचार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाऊँगा कि मेरी वीडियो तवील ना हो जाए और मेरे सुनने वाले जो हैं वो उकता ना जाएं, और तीसरा मेरी वीडियोस मेरे अपने घर से लेके मेरे तमाम सुनने वालों के और मेरे दोस्तों और अहबाब में भी ये सुनी जाती है, तो मुझे अल्फाज का इंतखाब और मौजू की नज़ाकत को समझते हुए बड़ा ही एहतियात से बात करते हुए आगे निकल जाना है। मेरा ख्याल है मैंने इसके दीनी और दुनियावी दोनों मामलात आपके सामने पेश कर दिए, और मैं साथ ये कहता जाऊँ कि इस्लामी सज़ाओं में ऐसे मुजरिमान को जब सज़ा दी जाती है तो अल्लाह ताला की इसमें हिकमत ये है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम इन जितनी इस्लामी शरअ के अंदर सज़ाएं दी जाती हैं उनमें से जो बहुत सारी सज़ाएं हैं वो चार दीवारी के अंदर यानी कि जेल के अंदर या कैद खाने के अंदर उन्हें दिया जाता है। लेकिन जिनसी जुराइम और या इक्का दुक्का या गिने चुने और जुराइम ऐसे हैं जिनकी सज़ाएं सरेआम दी जाती हैं। उसके पीछे अल्लाह तबारक ताला की हिकमत ये है कि जब ऐसे मुजरिम को सरेआम सज़ा दी जाएगी तो देखने वाले मजमे में जो कुछ अफराद ऐसे होंगे जिनके अंदर ऐसा कोई गलीज़ ख्याल पल रहा होगा और वो किसी मजलूम को अपना शिकार बनाने की ताक में होंगे, उनकी नज़र में भी होगा वो, उस पर वो घात भी लगा के बैठे होंगे, तो जब ऐसी सज़ा का वो अमली मुजाहरा अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो अगर खौफ खुदा से नहीं तो कम अज़ कम खौफ सज़ा से ही वो अपने इस इरादे से तायब हो जाएंगे और तौबा कर लेंगे और वो इस हरकत से बाज आ जाएंगे। अगर 100% लोग बाज नहीं आएंगे तो कम अज़ कम 70-80% लोग तो ज़रूर बाज आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह माशरे में सफाई का अमल जो है वो एक दिन मुकम्मल होगा। याद रखें, शैतान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक हद तक आज़ादी दे के छोड़ा हुआ है और शैतान ने अपना अमल करते रहना है। बुराई आखिर दिन तक मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बुराई को कंट्रोल में ज़रूर रखा जा सकता है अगर इस्लामी शरीयत को पाकिस्तान में नाफिज कर दिया जाए और पाकिस्तान में इस्लामी सज़ाओं का अतलाक़ हो जाए। तो आप यकीन करें कि पाकिस्तानी माशरे में जितनी बुराई या जितने जुराइम आज हो रहे हैं इंशाअल्लाह 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 इनमें मेरा ये ईमान और यकीन है 80% तक इनमें कमी आ सकती है, क्योंकि हमारे माशरे को पिछले 25-30 साल बिल्कुल बेमहार छोड़ दिया गया अपनी सियासी याशियों और बदमाशियों के लिए, और हमें एक जोहला का एक रेवड़ बना के छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज हम एक बेमहार रेवड़ हैं और हमें कोई ना खौफ खुदा, ना खौफ क़ज़ा और ना ही खौफ सज़ा रहा। और अब ऐसी सज़ाओं के आने से आप माशरे में ऐसे खौफनाक दरिंदों को दरपर्दा सज़ाएं दे के आप जब आज़ाद छोड़ देंगे तो यही सीरियल किलर्स की जो स्टोरीज़ मैंने अभी आपसे बयान की, ऐसी बहुत सी स्टोरियों का जन्म होने के इंतज़ार में ज़रूर बैठिएगा। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये किस सियासी हिजड़े ने ये तजवीज़ दी और कौन से वो सियासी हिजड़ों के पीछे तालियां बजाने वाले थे जो आपके उस सियासी हिजड़े को जिन्होंने इस ख्याल का सर वहीं नहीं कुचला और इसको लेके आपके पास आए और आपने इसकी मंजूरी दी और ये आगे काबीना तक ये मामला पहुंचा। इमरान खान साहब, अगर ये सज़ा का बिल आप पास करवाते हैं तो मैं ये समझूंगा, मेरे ख्याल के मुताबिक आप ज़रूर तौहीन रिसालत के मुर्तकिब होंगे, क्योंकि
आपकी शरीयत मेरे आका सलाम की शरीयत से बेहतर नहीं हो सकती। आपके लाए हुए क़वानीन मेरे अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन से बेहतर नहीं हो सकते। आपके सियासी हिजड़ों की दी हुई तजावीज़ मेरे अल्लाह और रसूल के बनाए हुए कायदे और क़वानीन और शरीयत और अहकामात से बढ़ के और हिकमत से बढ़ के नहीं हो सकते। इसके ऊपर मुझे पीटीआई छोड़नी पड़े, लानत भेज के जाना पड़े, मैं इंशाल्लाह बड़े ही इत्मीनान के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि रोज़े महशर मुँह मैंने अपने अल्लाह को दिखाना है, आपको नहीं। और मेरा ये आपसे इस्तदा है बासियत सियासी कारकुन, बासियत पीटीआई का सपोर्टर वर्कर, मेरी आपसे ये इस्तदा है, दरख्वास्त है कि इसका इमीडिएट नोटिस लिया जाए और इन तमाम सियासी हिजड़ों को फिल फोर इनको कहा जाए कि ये तौबा तायब करें और अपने इस किसी भी बचपन के किसी भी नागवार वाक़े का बदला जो है वो किसी और वक्त के लिए उठा रखें और अल्लाह ताला की लाठी का इंतज़ार करें। अगर उन्होंने ऐसे क़वानीन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो यकीन करें कि क़ानून कुदरत अब हरकत में आएगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, यकीन कर लें। फिर मुझे वो मिसरा याद आता है कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, क्योंकि आपसे पहले भी बड़े बड़े दारा और सिकंदर आई हिचकी मौत की और सो गए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई मुस्बत कदम लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उलमा मशाइख काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरी आपसे भी ये गुजारिश है, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, इसकी तहकीकात की जाए और जिस किसी सियासी हिजड़े ने ये करारदाद, ये तजवीज़ जो कुछ भी है ये है, इसको इनिशिएट किया है, उसको कम से कम उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँ और अपने ईमान को बचाएँ। अल्लाह पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का, पाकिस्तान के खैर खाहों का हामी और नासिर हो। अल्लाह तबारक ताला मेरे मुल्क पे वो फसले गुल नाजिल करे जिसे कभी अंदेशा ख़िज़ा ना हो। अल्लाह मेरे मुल्क को रहती दुनिया तक शादो आबाद रखना। अल्लाह मेरे अवाम को अक्ल व दानिश और फ़हम के वो दरवाज़े इन पे खोल दे कि ये तेरे कुरान, तेरी सुन्नत, तेरे नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत मोहम्मदी को ये तन मन धन से ये समझ भी लें, अपना भी लें और ये तेरे सच्चे मोमिन और तेरे बंदे बन जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।